हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर, उसके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स में जो इंटरनल और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस देखकर और उसमें जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो हम उसको क्लासीफाइड करते हैं वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक की जो कैटेगरीज हैं वो बताएंगे अब हम। अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज़ अ रैंक ऑफ और लेवल इन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये जो होता है टैक्सोनॉमिक के जो कैटेगरीज होती हैं उनको रैंक और लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, जिसे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है ऑर्गेनिज्म का। ये कौन कौन सी आती हैं? देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज, सिंस द कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ये पूरा जो अरेंजमेंट होता है इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मीन्स जितने भी कैटेगरीज हैं उनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज शोन बिलो। अब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या, हायरार्की वो आपको दिखाया। सबसे पहले किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम प्लानिटी। सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किस में होते हैं? किंगडम्स में। वाइल ऑल एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया। तो सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक की जो हाईएस्ट कैटेगरी वो क्या होती है? किंगडम। नेक्स्ट होती है हमारी डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है द टर्म डिवीजन ऑफ फाइलम। दोनों टर्म है, इसको अलग अलग यूज़ करते हैं। प्लांट के लिए यूज़ करते हैं हम डिवीजन ऑफ फाइलम यूज़ करते हैं हम एनिमल के लिए। द टर्म फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल वाइल द डिवीजन इज़ यूज फॉर प्लांट। अभी हमने बताया फाइलम किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए। और जो हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम डिवीजन। इट इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिटवीन किंगडम एंड क्लासिफिकेशन। ये कौन सी कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक की? ये बीच की है, किंगडम और क्लास के बीच की डिवीजन कैटेगरी है। क्लास क्या? अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। क्लास में क्या होता है? वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर होते हैं। द क्लास डाइकोटिलेडोनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकोट्स विच आर ग्रुप इनटू सेवरल ऑर्डर। इसमें फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि क्लास कौन सा? डाइकोटिलिडोनी। ये कौन सा प्लांट? ये फ्लावरिंग प्लांट का है क्लास। और इसमें जितने भी डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, वो सब किसके लिए क्लासीफाई करे जाएंगे? डाइकोटिलिडोनी। और इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? इसमें जैसे कि रोल्स, पॉलीमोनेलिया, रिनोल, ये सारे जो ऑर्डर्स आते हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं? डाइकोटिलिडोनी। इसी तरीके से ऑर्डर दिस कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। इसके अंदर जो होते हैं ऑर्डर के अंदर एक या उससे ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। फैमिलीज इंक्लूड्स फैमिली फिलिडाई एंड कैनिडाई आर इंक्लूड इन सम ऑर्डर कार्निवोर। इसमें कुछ जैसे कि एग्जांपल ले लिया फैमिली फिलिडाई और जो कैनिडाई है, इसमें कौन से आते हैं? सेवरल ऑर्डर। ये किस में आते हैं? कार्निवोर ऑर्डर में आते हैं। फैमिली इट इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेंडरा। जो फैमिली होती है उसके अंदर काफ़ी सारे जेंडरा आते हैं, जैसे कि ऑल जेंडरा ऑफ अ फैमिली हैव सेम कॉमन फीचर। जितने भी फैमिली के जो जेंडरा होते हैं उसमें सेम कॉमन फीचर होते हैं, को रिलेटेड करेक्टर होते हैं। फैमिली सोलेनेसी, जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें कौन कौन से जेंडर आते हैं? लाइक सोलेनम, विथेनियम, दतूरा एटसेट्रा। ये सब क्या है? इसके जेंडर है। जीनस क्या होता है? जीनस में इंक्लूड वन और मोर स्पीशीज। जीनस में क्या है? बहुत एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज होती हैं। द प्लूरल ऑफ जीनस इज जेंडर।
जेनस का जो प्लूरल होता है, मीन्स सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही होंगे, जो उसका प्लूरल होता है वो कहलाता है जेनरा। स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट, ये सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की। द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज़ इज डिनोटेड विद स्मॉल लेटर, जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं हम स्पीशीज़ का वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। द स्पीशीज़ इज़ प्रिंटेड इन इटैलिक, और जो स्पीशीज़ को प्रिंटेड किया जाता है, लिखा जाता है, वो इटैलिक में लिखा जाता है। इट इज़ अंडरलाइन इफ हैंड राइटिंग, और अगर हम हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो उसको अलग से अंडरलाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? टैक्सोनॉमिक्स कलेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम द फील्ड, प्रिजर्व एंड स्टोर द सेम फॉर लेटर वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस। जो टैक्सोनॉमिक ऐड होता है उसमें क्या करते हैं हम, टैक्सोनॉमिक्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, जो भी स्पेसिमेन होता है उनको फील्ड से या फिर प्रिजर्व करते हैं, उन्हें स्टोर करके रखते हैं तो किसी भी उनकी वेरिफिकेशन के लिए या स्टडी के लिए, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमिक ऐड। स्टडीज़ आर कैरिड आउट बोथ इन द फील्ड एज वेल एज इनसाइड द लेबोरेटरी। जो हम उसकी स्टडी करते हैं वो कितनी बार हम फील्ड में करते हैं, मैदानों में करते हैं, और कितनी बार उसकी लाइब्रेरी में करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क आर टैक्सोनॉमिक। जूलॉजिकल पार्क होते हैं या बॉटनिकल गार्डन होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट ऐड इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। ये सब इंपॉर्टेंट ऐड कहलाते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ प्लेस वर ड्राइड एंड स्प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम में क्या करते हैं हम, हर्बेरियम एक फ़ाइल आती है, उसमें शीट्स लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर हम कोई भी प्लांट लेकर उसको ड्राई करते हैं और उस पर पेस्ट करते हैं और उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल। हर्बेरियम की जो शीट होती है उस पर एक साइड में लेबल बना होता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट डेट, उस पर डेट लिखी जाती है, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, और जहाँ से हमने कलेक्ट किया वो लिखा जाता है। इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, इंग्लिश में इंग्लिश का लोकल नेम और बॉटनिकल नेम लिखा जाता है। फैमिली लिखी जाती है और कलेक्टर्स नेम लिखता है कि किसने कलेक्ट किया है वो लिखा जाता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके ब्लॉक में लिखी जाती है। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम इज सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल फॉर रेफरेंस पर्पसेस। म्यूज़ियम में क्या होता है? जो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉलेज या स्कूल वगैरह के लिए, जिससे अलग अलग हमें पता चलता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर, और जो म्यूज़ियम में जो स्पेसिमेन होता है वो कंटेनर में रखे जाते हैं और जार या फिर जार में रखे जाते हैं इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, और उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन कहता है, जो स्पेसिमेन को ड्राई रखता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट जो होते हैं वो कलेक्ट करे जाते हैं बॉक्स में, उसके वो मरने के बाद या उसको पिन करने के बाद उसको उसमें कलेक्ट करते हैं। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उनको अलग अलग, उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं और उनको अरेंज करा जाता है। प्लांट्स इन दीज गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से कराए जाते हैं। एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इज इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। और जो उसके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेबल किया जाता है, उनके नेम लिखे जाते हैं, वहाँ पर जितने भी होते हैं उसके साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली लिखी जाती है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन इंक्लूड, जो बॉटनिकल गार्डन फेमस हैं कौन कौन से? रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू में है, लंदन में बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता में, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। ये क्या है? फेमस गार्डन्स हैं बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लेसेस वर वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्ट environments under human care and which enable us to learn about their food habits। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? ये जो पार्क्स होते हैं यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है और उनकी जो केयर की जाती है वो ह्यूमन के द्वारा की जाती है। ह्यूमन बीइंग उनकी केयर करते हैं और उनके जो फूड होता है और उनका बिहेवियर को वो आइडेंटिफाई करते हैं।